कहानी की शुरुआत होती है सुपरस्टार हान से, जो कि आराम से घोड़े बेचकर सो रहा था। उसका असिस्टेंट डोर नॉक कर रहा होता है, पर हान तो बिंदास से सो रहा था। पर तभी उसकी मैनेजर कैंडी आती है, जो उसके पैरों पर कोल्ड कॉफी टच कराकर उसे जगाती है। देन हम मिलते हैं कहानी की हीरोइन योयो से, जो कि एक नेल आर्टिस्ट है और सुपरस्टार हान की फैन होती है। तो वो हान के गाने सुनते हुए जॉब पर पहुंचती है, जहाँ वो लेट हो चुकी थी, पर वो अटेंडेंस लगाने के लिए भागकर हाथ बढ़ाकर आ रही होती है। बीच में उसका बॉस आ जाता है, जो उसे डांटने ही लगा था, और उसकी फ्रेंड शाओजिंग की मदद से वो अटेंडेंस लगा देती है। तो शाओजिंग योयो का परफॉर्मेंस बताती है कि उसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर्स ने शॉप की मेंबरशिप ली है, और उनमें से कहीं तो वीआईपीज भी है, जो सुन बॉस तो उसकी बहुत तारीफ करते हैं। वहीं उसे 10% बोनस भी मिलेगा कहते हैं। तो योयो उनसे इस महीने की सैलरी एडवांस्ड में देने की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर बॉस कहता है कि वो इस बारे में सोचकर बताएगा। वहीं इधर कैंडी हान को उसके नए मूवी के लिए एक डायरेक्टर से मिलाने के लिए ले जा रही होती है, और कुछ ही देर में उसे पता चलता है कि डायरेक्टर ने तो हान को रिप्लेस करके दूसरे एक्टर को सिलेक्ट कर लिया है। जो सुनकर हान को तो बड़ा ही गुस्सा आता है, तो वो डायरेक्टर से मिलने के लिए जाने लगा था। तो कैंडी उसे रोकने के लिए जा रही होती है, तभी उसका हस्बैंड उससे कुछ बात करने के लिए आता है। कैंडी को तो अभी हान के पीछे जाने की जल्दी थी, इसलिए वो कहती है वो उसके साथ नहीं जा सकती, पर उसका हस्बैंड उसे अपने साथ ले जाने लगा था, क्योंकि आज उसके मॉम का बर्थडे था और कैंडी ने प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ जाएगी। पर कैंडी उससे हाथ छुड़ाने के चक्कर में नीचे गिर जाती है, तो वो उसके असिस्टेंट को हान के पीछे भेज देती है। इधर बॉस योयो से एक वीआईपी क्लाइंट को अटेंड करने जाने कहते हैं, जिसका नाम था रन, और वो एक एक्ट्रेस थी। तो योयो अपनी स्कूटी लेकर निकल जाती है, पर एक टर्निंग पॉइंट पर हान की गाड़ी से योयो की स्कूटी की टक्कर हो जाती है, जिससे योयो का टूल बॉक्स टूट जाता है, बट लकीली उसे ज्यादा चोट नहीं आती। तो वो उठकर कार वाले से बात करने जाती है, तो हान उसे इधर आता हुआ देखकर बेहोश होने का नाटक कर देता है। तो योयो उसे बेहोश देखकर उसे जगाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी ओर नेल आर्टिस्ट ना पहुंचने की वजह से रन नेल शॉप की मेंबरशिप कैंसिल कर देने के लिए कह देती है। तो बॉस योयो को कॉल करके डांट लगाने लगते हैं, और उसे जल्दी से रन के पास पहुंचने के लिए कहते हैं, वरना वो उसे जॉब से निकाल देंगे। तो योयो जाने ही लगी थी, पर उसे फिक्र होती है कि कार वाले को कुछ हो ना जाए, इसलिए वो एक ईंटा उठाकर कांच तोड़ने आती है। तो उसे ईंटा लाता देख हान दरवाजा खोलता है, पर उसी टाइम योयो ईंटा फेंक देती है, जो जाकर सीधे हान के सर पे लगता है। तो योयो आकर उससे माफी मांगने लगती है, पर हान कहता है कोई बात नहीं। तो उसे देखकर योयो तो काफी खुश थी, पर फिर उसे अपने स्कूटी और टूल बॉक्स के लिए भरपाई करने के लिए कहती है। पर तभी हान अपने सर से खून निकलता देखकर बेहोश हो जाता है। तो योयो उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ थोड़ी देर में कैंडी पहुंचती है, जो असिस्टेंट से कहती है कि वो जाकर मीडिया में खबर फैला दे कि हान एक्सीडेंट की वजह से मूवी नहीं कर सकता। देन वो हान को देखने जाती है, उसे बताती है कि उसने मीडिया में सब कुछ संभाल लिया है, इसीलिए अब उसकी इमेज खराब नहीं होगी। पर हान थोड़ा अपसेट होता है, क्योंकि उसे ये मूवी करनी थी। तभी कैंडी बाहर जाने के लिए गेट खोलती है, पर बाहर तो योयो खड़ी थी, जिसने उन दोनों की बातें सुन ली थी। तो वो उन दोनों से कहती कि उसने जानबूझकर नहीं सुना, वो तो हान से बात करने ही आ रही थी। तो योयो कहती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी और उसकी हॉस्पिटल बिल पे करेगी, पर हान कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर योयो सामने से उसके नुकसान के पैसे मांगती है, जो कि 8,000 होते थे, पर कैंडी उसे 20,000 पे कर देती है, क्योंकि उसे भी चोट लगी थी, जिसके इलाज के लिए उसने एक्स्ट्रा पे किए। और हमारी योयो कुछ ज्यादा ही ईमानदार है, तो वो एक्स्ट्रा पैसे वापस कर देती है। तो कैंडी उसके पीछे जाती है, उसे अपना बिजनेस कार्ड देती है, कहती है कि अगर उसे कुछ भी जरूरत पड़े तो वो उसे कॉन्टेक्ट कर सकती है। जिस पर योयो प्रॉमिस करती है कि उसने जो कुछ भी सुना वो बाहर किसी को भी नहीं बताएगी। कहकर उसे अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल देती है। तो हान को भी पता चल जाता है कि वो एक नेल आर्टिस्ट है। तो शॉप आने पर उसे बॉस की डांट मिलती है, क्योंकि रेन ने मेंबरशिप कैंसिल कर दिया था। योयो ने बताती कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, पर बॉस उसकी कोई बात नहीं सुनता। उसे रेन से माफी मांगकर उसकी मेंबरशिप वापस लाने के लिए कहता है, और उसे मिलने वाले कमीशन में से 10% काट लेता है। वहीं अगर वो रेन को मना नहीं पाई तो वो जॉब से भी हाथ धो बैठेगी। इधर एयरपोर्ट पर रेन का पासपोर्ट गिर गया होता है, जिसे एक लड़का उठा लेता है और उसे वापस लौटाने चाहता है। तो उस लड़के का नाम है लूमिंग, जिस पर रेन का दिल फिदा हो जाता है। तो वो अपने मैनेजर को लूमिंग के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहती है। इधर योयो सैड होती है, क्योंकि उसे अपने मॉम का घर खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी, क्योंकि 10% कमीशन माइनस होने की वजह से उसके पैसे कम पड़ गए थे। तभी योयो को कैंडी की बात याद आती है, तो वो उससे हेल्प लेने की सोचती है। इधर हान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका था, तो वो अपने ड्राइवर से कैंडी के बारे में पूछता है। ड्राइवर बताता है कि कैंडी का हस्बैंड उससे डिवोर्स चाहता है, कैंडी ऐसा नहीं चाहती, इसीलिए वो सैड होकर बार में ड्रिंक कर रही है। तो हान उसे बाहर ले जाने के लिए कहता है, जहाँ पर कुछ लड़के कैंडी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। तो हान उन सभी को मारपीट के कैंडी को लेकर बाहर आ जाता है। तो कैंडी सैड होकर रोने ही लगी थी, तो हान उसे कंफर्ट करता है, और हमें यहाँ पता चलता है कि हान कैंडी को काफी टाइम से पसंद करता है। तभी हम देखते हैं कोई तो उन दोनों की फोटोज क्लिक कर लेता है, जो वायरल भी हो जाती है। तो मीडिया वाले हान और कैंडी से सवाल करने लग जाते हैं कि क्या उन दोनों का अफेयर चल रहा है, जिस पर कैंडी तो सभी को मना कर रही होती है, कहती है कि कल रात हान उसके साथ नहीं था, वो तो हॉस्पिटल में था। पर मीडिया वालों को उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं होता। ऊपर से तभी कैंडी का हस्बैंड वैन वहाँ पहुँच जाता है, हान के साथ उसकी फोटोज को लेकर उस पर गुस्सा करते हुए पूछने लग जाता है। कैंडी उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वैन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, और मीडिया वालों के सामने जाकर कह देता है कि मेरी वाइफ सीक्रेटली सुपरस्टार हान को डेट कर रही है, और इस वजह से हम डिवोर्स लेने वाले हैं, और कल रात हान ही इसे घर छोड़ने के लिए आया था।
था। जो सब सुनकर हान को बहुत ही गुस्सा आता है, तो वो बाहर आकर उसे पंच कर देता है, जिससे वैन तो मीडिया वालों के सामने कहने लग जाता है कि देखो तुम्हारा सुपरस्टार क्या कर रहा है। तो कैंडी हान को रोकती है, पर रिपोर्टर्स के तो सवाल शुरू हो जाते हैं। तो वो लोग कैंडी से पूछते हैं कि क्या ये सच है कि आप सुपरस्टार हान को डेट कर रही हैं। इस पर कैंडी कहती है कि ये सब कुछ झूठ है, हान मेरे साथ नहीं था, वो तो हॉस्पिटल में ही था। रिपोर्टर्स को फिर भी बिलीव नहीं होता। वो पूछता है कि क्या आपके पास कोई विटनेस है जो इसे प्रूव कर दे। तभी योयो एंट्री मारती है और बताती है कि कल रात हान हॉस्पिटल में ही था और योयो उसके साथ थी। और एज ए प्रूफ वो अपने फोन में कुछ फोटोज दिखाती है जो उसने तब खींची थी जब हान खून देकर बेहोश हो गया था। तो उन फोटोज में दोनों काफी क्लोज थे। तभी हान भी आकर कहता है कि योयो मेरी गर्लफ्रेंड है और हम दोनों की बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। जो सुनकर सारे लोग तो शॉक्ड ही रह जाते हैं। तो रिपोर्टर्स हान से शादी की डेट के बारे में पूछता है, पर हान बिना कोई जवाब दिए योयो को अपने साथ लेकर चला जाता है। तो रिपोर्टर्स कैंडी से उनके वेडिंग डेट के बारे में पूछते हैं, जिस पर कैंडी बताती है कि जब होगा तब उन्हें भी पता चल जाएगा। अगले सीन में कैंडी हान को डांट रही होती है मीडिया के सामने लड़ने के लिए, क्योंकि इससे उसका करियर इफेक्ट हो सकता था। पर हान कहता है कि वैन तुम्हारी इंसल्ट कर रहा था और कोई तुम्हारी इंसल्ट करे इसे मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। अब जो हान ने मीडिया वालों के सामने रायता फैलाया है उसके और योयो की शादी का, तो इस बारे में कैंडी हान से पूछती कि वो क्या करेगा आगे। हान कहता है कुछ दिनों बाद वो ब्रेकअप का अनाउंस कर देगा, जिससे माहौल शांत हो जाएगा। पर कैंडी कहती है इससे उसकी इमेज और ज्यादा खराब होगी। पहले तो मूवी जाने का, फिर इस शादी का और फ्यूचर में तुम्हारे ब्रेकअप का, इसीलिए वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। अब एक ही रास्ता है, तुम दोनों को शादी करनी पड़ेगी, बस पब्लिक को दिखाने के लिए। हान तो तैयार था। तो कैंडी योयो से कहती है कि उसे हान से फेक शादी के बदले क्या चाहिए, जिस पर योयो वाज लाइक मैंने तुम्हारी हेल्प की, इसके बदले तो थैंक यू कहना चाहिए, पर तुम लोग तो मुझे शादी करने के लिए कह रही हो। तो कैंडी कहती है अब तो मीडिया वालों को भी तुम्हारे बारे में पता चल गया है, इसलिए तुम दोनों को शादी करनी ही पड़ेगी। जो सुन योयो घबराकर बाहर चली आती है, पर सामने उसे हान दिखा देता है। तो वो कहती है तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। इस पर हान उसे कहता है कि वो छोड़ो, लेकिन तुम मुझे बताओ तुम अचानक से वहाँ कैसे पहुँच गई थी। तो योयो बताती है कि उनके एक्सीडेंट की वजह से उसकी शॉप की एक वीआईपी क्लाइंट ने मेंबरशिप कैंसिल कर दिया, तो अगर वो वापस नहीं आई तो उसे काम से हाथ धोना पड़ेगा। तो योयो उससे कहती कि शादी के बदले तुम मेरी इसमें मदद कर दो, क्योंकि रेन एक एक्ट्रेस है और तुम तो उससे जानते ही होगे। तो हान सोचने लग जाता है कि आखिर ये रेन है कौन, जो देखकर योयो कहती कि तुम ये मत सोच लेना कि इस हेल्प के बदले मैं तुमसे शादी कर लूंगी। इस पर हान कहता है कि गलतफहमी मत पालो, मैं तुम जैसी लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। इस पर योयो कहती है ठीक है फिर अपनी बात पर टिके रहना। पर ये कहकर वो खुद ही पर गुस्सा करती है, क्योंकि वो तो हान को लाइक करती थी। तभी हान उसे रोकते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी इस मैटर में हेल्प कर दूंगा, पर इसके बदले मेरी एक शर्त है, तुम्हें वो सारी फोटोज डिलीट करनी पड़ेगी। जो सुन योयो तो सारी फोटोज डिलीट कर देती है। तो हान उससे कहता है कि तुम मुझे लाइक करती हो ना, तभी तुमने मेरी फोटोज खींची थी। जिस पर योयो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो वो बस एविडेंस के लिए खींची थी, कहकर वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन में हान कैंडी से कहता है कि योयो मुझे पसंद तो करती है, ये तो मैं उसके एक्सप्रेशन से ही समझ गया था, फिर वो मुझसे शादी करने के लिए मना क्यों कर रही है। कैंडी बोलती है मुझे क्या पता। तो हान पूछता है फिर हम क्या कर सकते हैं। तो कैंडी कहती है अब जब तुमने इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर ही दिया तो अब तुम शादी से पीछे नहीं हट सकते, वरना तुम्हारा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इधर योयो अपने कलीग्स के साथ खाना वाना खा रही होती है, जहाँ पर शाओजिंग हान की शादी वाली न्यूज सभी को बता रही होती है कि हान की गर्लफ्रेंड की शक्ल हमारी योयो से काफी मिलती है। जिस पर योयो तो उसका मोबाइल पकड़ाते हुए कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही होगी। जिस पर उसकी एक और कलीग सन कहती है कि ज्यादा हवे में उड़ने की जरूरत नहीं है, उसने बस कहा कि शक्ल तुम्हारी मिलती है उससे, तुम्हारी तो उससे कभी शादी नहीं होने वाली। अब उसकी इन सारी बातों से तो हमें यही पता चलता है कि वो योयो से जलती है। तो इसके बाद योयो शाओजिंग को साइड में ले जाकर पूछती है कि अगर हान ने तुम्हें शादी का प्रपोजल दिया होता तो तुम क्या करती। इस पे शाओजिंग कहती है वो तो आराम से शादी कर लेती, हान कितना हैंडसम टैलेंटेड और अमीर है, उससे शादी करने से भला कौन मना करेगा। इस पे योयो उस पर गुस्सा करते हुए कहती कि ऐसे कैसे तुम किसी से भी शादी कर सकती हो, तुम्हें उसके बारे में क्या पता। जिसके बाद बॉस योयो को एक खुशखबरी सुनाता है कि रेन की जगह पर एक दूसरे वीआईपी क्लाइंट ने मेंबरशिप ली है और मैनिक्योर के लिए वो स्पेशली योयो को ही अपॉइंट करने के लिए कहा है, जिस वजह से अब योयो को काम से नहीं निकाला जाएगा और उसे उसका 10% कमीशन भी मिल जाएगा, जिससे योयो अपनी मॉम का घर खरीद सकती है। तो बॉस उस क्लाइंट का नाम बताता है जो होता है हान। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम उसे जानती हो, जिस पर योयो तो मना कर देती है। तो शाम को वो एक लेडी से अपनी मॉम का घर खरीदने जाती है, पर उन्होंने घर का दाम बढ़ा दिया था। तो योयो उन्हें हाफ पैसा अभी देने की बात करती है, जिस पर वो लेडी तो साफ मना कर देती है, बताती है कि आज सुबह उसे एक क्लाइंट मिला था जो उस घर की पूरी कीमत देने के लिए तैयार है। जो सुनकर योयो तो रोने ही लगी थी, क्योंकि ये घर उसकी मॉम की आखिरी निशानी थी, जिसे उसके डैड ने पैसों की कमी होने की वजह से बेच दिया था। तो वो लेडी उसे पूरा पैसा पे करने के लिए कल तक का टाइम देती है, वरना वो ये घर उस क्लाइंट को बेच देगी। तो योयो सैड होकर जाने लगती है। तभी एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि योयो की मॉम उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। अगली सुबह कैंडी बताती है कि उसकी शादी की खबर वायरल हो गई है और हर तरफ बस उसकी शादी को लेकर ही बात चल रही है। उन्हें जल्द से जल्द शादी को लेकर कोई तो अनाउंसमेंट करनी होगी, वरना ये सारे पॉजिटिव न्यूज नेगेटिव में बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस पर हान कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। वहीं इधर ग्वांग नाम का रिपोर्टर योयो के पीछे पड़ जाता है उसका इंटरव्यू लेने के लिए। वो उससे हान से रिलेटेड सारे सवाल करने लग जाता है कि उसे कौन सा कलर पसंद है, उसे क्या खाना पसंद है, उसकी शू साइज क्या है। तो योयो उन सारे सवालों का जवाब गलत बता देती है, पर रिपोर्टर फिर भी उसके पीछे पड़ा हुआ होता है, उससे बहुत सारे सवाल करने लग जाता है। इसे देखकर शॉप में सभी को पता चल जाता है कि योयो ही हान की गर्लफ्रेंड है। तो योयो रिपोर्टर के सवालों से बचकर जाने की कोशिश करती है, पर रिपोर्टर उसके पीछे ही आता है। पर तभी हान आकर उसे दूर भगाता है और बताता है कि योयो ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सही है। कहकर योयो को लेकर बाहर चला आता
आता है, जो देख सारे कलीग्स तो शॉक्ड रह गए थे। तो यूयो हान को थैंक यू कहती है सिचुएशन को संभालने के लिए। तो हान उसे दोबारा से शादी का प्रपोजल देता है। तभी यूयो को उस लैंडलेडी का मैसेज आता है जो उसे जल्दी पैसे लेकर आने के लिए कहती है। अब उसने हान के सवाल का जवाब नहीं दिया था, तो हान उसके फेस को पकड़कर कहता है कि मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया, तो कम से कम जवाब तो दो। इस पर यूयो उसे एक एड्रेस पर चलने के लिए कहती है, जहाँ जाकर वो अपने एक फ्रेंड को कॉल करके कुछ पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहती है, पर उससे ज्यादा हेल्प नहीं होती। तो हान कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। यूयो फिर से बिना जवाब दिए जाने लगती है। तो हान फिर से पूछते है कि उससे शादी करेगी या नहीं। इस पर यूयो तो ना कहकर जाने लगती है और उसे यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए पैसे भी देकर जाती है, पर पूरे पैसे ना होने की वजह से आंटी उसे घर नहीं देती। तो यूयो थोड़ी सैड होकर वापस आती है कार में, जहाँ वो हान से कहती है कि वो शादी करने के लिए तैयार है, पर इसके बदले अभी उसे 1 लाख युआन चाहिए, जो देने के लिए हान तैयार हो जाता है। इसका रीजन पूछता है तो यूयो उसे सब कुछ बताती है। इस पर हान उसे कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं उनसे नेगोशिएट करके घर खरीद कर आता हूँ। तो थोड़ी देर बाद हान पेपर्स लेकर वापस आता है, पर वो तो 1 लाख युआन के घर को 2,80,000 युआन में खरीद कर आया था। तो आते ही वो अपना एक्सप्लेनेशन सुनाता है कि कोई दूसरी पार्टी थी जो तुमसे ज्यादा पैसे देने वाली थी, इसीलिए मैंने उनसे भी ज्यादा पैसे देकर घर खरीद लिया। इस पर यूयो उसे कहती कि क्या तुम पागल हो, मैंने तो बस 1 लाख युआन में डील सेट करी थी, पर तुम तो डबल से भी ज्यादा देकर आ गए। इस पर हान कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें वो बाकी पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है, तो मुझे बस 1 लाख युआन ही लौटा देना। देन उसे उनकी शादी की रूल्स बताता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट मैरिज 1 साल के लिए होगा। इस दौरान वो किसी को भी डेट नहीं कर सकती, मीडिया के सामने उसे कोऑपरेट करना होगा, हर महीने उसे उसके साथ 2 बार डेट पर जाना होगा, एंड लास्ट वो उसके प्यार में नहीं पड़ सकती। तो यूयो उसके सारे रूल्स मानने के लिए तैयार हो जाती है। तो अब कैंडी उन दोनों से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पेपर्स पर साइन कराती है, बताती है कि अब से दोनों को इसी घर में रहना पड़ेगा। देन दोनों को मीडिया के सामने बताने के लिए उनकी फेक लव स्टोरी की स्क्रिप्ट देती है, जिसके बाद यूयो अपने पुराने घर से सारा सामान लेने वापस आती है, जहाँ पर उसे कैंडी कॉल करके बुलाती है उसकी वेडिंग ड्रेस चूज करने के लिए। तो हान जैसे ही यूयो को वेडिंग ड्रेस में देखता है, तो वो उससे पहले कैंडी लगती है, क्योंकि उस ड्रेस को उसने कैंडी के लिए 2 साल पहले चूज किया था। तो वो उस पे चिल्लाकर इस ड्रेस को चेंज करने के लिए कह देता है। देन रात को यूयो हान के घर आती है, तो हान लाइट्स ऑन करता है। तभी यूयो का पैर फिसल कर वो गिरने वाली होती है, पर हान उसे पकड़ लेता है, फिर उसका हाथ छोड़ देता है। जिसके बाद कैंडी यूयो को उसका रूम दिखाती है, जिसकी हालत बहुत खराब थी। तो यूयो रूम की सफाई करने लग जाती है। इधर हान को कैंडी के पास से उसके डिवोर्स पेपर्स मिल जाते हैं, जिससे उसे पता चल जाता है कि कैंडी डिवोर्स ले चुकी है। जो देखकर हान तो उसे अपने दिल की बात बता देता है कि वो 10 सालों से उससे प्यार करता है। तो वो उसे शादी करने के लिए प्रपोज करता है। कैंडी उसे मना करते हुए कहती है कि वो उसके लिए ऐसा कुछ भी फील नहीं करती, वो तो बस पैसे कमाने के लिए उसके साथ काम करती है। जो सुनकर हान तो अपसेट होकर भाग जाता है। इधर यूयो ने उन दोनों की बातें सुन ली थी, तो वो कैंडी से आकर कहती कि वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगी। तो पूरा घर उसे साफ सुथरा मिलता है। यूयो थक कर सोफे पर सोई हुई थी, तो हान उसके पास आकर उसके कान पकड़कर उसे उठाता है, उसे कहता है कि तुम्हें मेरे घर की चीजों को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई, और आगे से ऐसा कुछ भी करने से वार्न करता है। तो अपने रूम जाकर वो सीसीटीवी में चेक करने लगता है कहीं यूयो ने सफाई के बहाने कुछ चीज गायब तो नहीं कर दी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसने तो बस सफाई करी थी। वो सोने ही लगा था कि तभी उसे जोरों की आवाज सुनाई देती है। तो वो बाहर आकर देखता है कि यूयो तो किचन से आवाज कर रही थी। तो वो उसे ये सब कुछ बंद करने के लिए कहता है, पर यूयो कहती है कि उसे भूख लग रही है, इसलिए वो खाना बना रही है। पर हान कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उसके लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देगा और पैसे भी पे कर देगा। तो यूयो कहती है कि आज का खाना तो बन गया, तो उसके पैसे मुझे ट्रांसफर कर देना। इसके बाद दोनों खाना खाने के लिए बैठते हैं। तो वो घर की हर चीजों का बंटवारा कर देता है और उन्हें यूज करने का भी टाइम फिक्स कर देता है। अब अगले दिन होने वाली थी इन दोनों की शादी, जहाँ यूयो तो तैयार होकर आ जाती है, तभी हान का असिस्टेंट आकर बताता है कि हान नहीं आने वाला है, इसीलिए उन्हीं को शादी मैनेज करनी पड़ेगी। जो सुन कैंडी यूयो से कहती कि वो जैसा कहेगी वैसा उसे स्टेज पर जाकर बोलना होगा, पर यूयो इससे अच्छा आइडिया देती है हान की सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट डालने का कि दोनों ने सीक्रेटली शादी करके साथ में चले गए। तो इस तरह पब्लिकली शादी करने से दोनों बच जाते हैं। जिसके बाद एक लिन नाम के बंदे का एंट्री होता है, जो कि यूयो का फ्रेंड था, उससे वो काफी साल बाद मिली। तो लिन उसे घर छोड़ने जाता है, जहाँ दोनों काफी सारे बातें करते हैं। तो लिन उससे हान के बारे में कुछ ज्यादा ही बातें कर रहा था, क्योंकि उसे डाउट हो गया था कि शायद इनकी फेक मैरिज है। तो वो यूयो से इस बारे में पूछता भी है, पर यूयो कहती है कि हान थोड़ा पागल सा है, इसीलिए उसे अपने शादी के दिन भी कुछ इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जाना पड़ा, पर वो मुझसे प्यार बहुत करता है। तो यूयो घर पहुंचती है, जहाँ हान तो जमीन पे लेटकर आराम से टीवी देख रहा था। तो वो यूयो से कहता है कि कैसी रही शादी, मजा आया ना। जो सुनकर यूयो तो उसे गुस्से से देखने लग जाती है। तो हान कहता है मानना पड़ेगा, तुम्हें दिमाग भी है, मेरे अकाउंट में मस्त फेक स्टोरी डाली तुम लोगों ने, पढ़कर मजा आया। जो सुनकर यूयो गुस्से से टीवी ऑफ कर देती है और हान को सुनाने लग जाती है कि शादी के चक्कर में मैंने काम से छुट्टी लिया था, जिस वजह से मेरी 1 दिन की सैलरी गई, ऊपर से मैं शादी की फोटोज भी नहीं ले पाई अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, और तुम मुझे ही सुना रहे हो। तभी घर की घंटी बजती है, यूयो डोर ओपन करने जाती है, जहाँ पर लूमिंग आया हुआ था, और आते ही वो यूयो के गले लग जाता है। यूयो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है कौन, तो वो उसे छुड़ाने लग जाती है। तभी हान आकर उसे अलग करता है, पूछता है कि आखिर वो है कौन। तो लूमिंग बताता है कि वो यूयो का छोटा भाई है। जो सुनकर खुद यूयो शॉक्ड थी, क्योंकि वो तो अपने मॉम डैड की इकलौती बच्ची थी। तो लूमिंग उसे बताता है कि यूयो के मॉम के जाने के बाद उन्होंने उसके डैड से शादी कर ली थी, जिसके बाद वो हुआ था, पर एक एक्सीडेंट में दोनों की मौत हो गई। जिसके बाद उसे पता चला कि उसकी एक बहन भी है। तो उसे ही ढूंढने के लिए वो प्राग से चाइना वापस आया। तो मॉम के बारे में सुनकर यूयो बहुत दुखी होती है। तो हान उसके आंसू पोंछता है। तो लूमिंग कहता है कि उसके प्राग वापस जाने तक वो अपनी बहना के साथ ही रहेगा। जो सुन हान यूयो को बात करने के लिए अंदर
अंदर ले जाता है जहाँ वो उसे कहता है तुम्हें मैं अपने घर में रहने के लिए दे रहा हूँ, क्या ये काफी नहीं है? जो अब तुम्हारा भाई भी यहाँ आ गया, मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकता, इसीलिए इसे होटल में रहने के लिए भेज दो। तो योयो कहती है कि होटल के पैसे कौन देगा? हान कहता है तुम्हारा भाई है, तुम्ही को देना पड़ेगा। तभी बाहर से लुमिंग की आवाज आती है जो कहता है कि मैं अपना सामान कहाँ रखूँ? तो योयो हान का मुंह बंद करके कह देती है कि गेस्ट हाउस में रख दो। जिसके बाद दोनों बाहर आते हैं। हान कहता है मैं होटल का पैसे पे कर दूंगा, इसे तुम यहाँ से बाहर निकालो। योयो कहती है ये तुम्हें पहले कहना चाहिए था। देन हान से कहती कि मैं यहाँ लुमिंग के रहने का रेंट पे कर दूंगी। तो हान उसे रिक्वेस्ट करने के लिए कहता है, जिस पर योयो उसे बड़े प्यार से रिक्वेस्ट करने लग जाती है। तो हान इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद दोनों रेंट के लिए बार्गेनिंग करने लग जाते हैं। तो फाइनली 6000 युआन पे डील सेट होता है। जिसके बाद लुमिंग योयो के लिए लिखे हुए मॉम के कुछ लेटर्स उसे देता है, जिन्हें योयो बिना पढ़े ही कबर्ड में रख देती है, क्योंकि वो अभी भी अपनी मॉम से नाराज थी। रात को हान हर जगह पागलों की तरह कुछ ढूंढ रहा था। तो योयो आकर उसे उसकी स्क्रिप्ट लौटाती है, पर हान तो उसी पे चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाना, कहकर अपने रूम चला जाता है। योयो भी अपने रूम में जाने वाली थी, पर तभी लुमिंग बाहर आता है, पूछता है क्या जीजू आपको ऐसे ही डांटते हैं? अगर उन्होंने कभी आपको परेशान किया तो मुझे बताना, मैं उन्हें समझा दूंगा। इस पर योयो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो अपने स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो योयो कहती है ठीक है तुम अब सोने चले जाओ। जिस पर लुमिंग कहता है कि पहले तुम जाओ उसके बाद मैं जाऊंगा। तो इस वजह से योयो को हान के रूम में जाना पड़ता है। हान वॉशरूम से निकलकर जब उसे अपने बेड पर देखता है तो वो उसे सवाल करने लग जाता है और उसे अभी निकल जाने के लिए कहता है। तो योयो जल्दी से उसका मुंह बंद करके उसे सब कुछ बताती है। फिर बाहर से लुमिंग की आवाज ना आने पर वो दरवाजा खोलती है, पर लुमिंग तो दरवाजे पर ही खड़ा था। तो उसे गुड नाइट कहकर वो हान के रूम में ही रह जाती है, पर हान तो इसके लिए बिल्कुल भी नहीं मानता। तो योयो उसे समझाने लगती है कि अगर उसके भाई को पता चल गया कि उनकी फेक मैरिज हुई है फिर तो उनका भांडा फूट जाएगा। ये कहकर वो बेड की ओर भागने लग जाती है। तो हान उसे रोकने लग जाता है, जिसके बाद तो उनकी टॉम एंड जेरी फाइटिंग शुरू हो जाती है। तो योयो कहती है कि वो फ्लोर पे सो जाएगी, पर इसके लिए भी हान मना करता है। तो योयो गुस्से से बेड पर ही चली जाती है, जिसके बाद तो दोनों एक दूसरे को बेड से गिराने के लिए फाइट करने लग जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे में से किसी को भी नीचे गिरा नहीं पाता, तो इसीलिए बीच में लाइन बनाकर दोनों सो जाते हैं। आधी रात को योयो अपनी मॉम को याद करके रोने लग जाती है। वहीं हान के हाथों को पकड़कर मम्मी मुझे छोड़कर मत जाओ कहने लग जाती है। तो हान भी उसका हाथ नहीं छुड़ाता है, सो जाता है। पर अगली सुबह तो योयो हंगामा ही कर देती है। वो हान के ऊपर ब्लैंकेट फेंक कर बाहर आने लगी थी, तो उनकी आवाज सुनकर लुमिंग भी आ गया था। इस बार हान सिचुएशन संभाल लेता है और कहता है कि तुम्हारी बहन तो सुबह सुबह ऐसे ही शुरू हो जाती है। इधर हमें पता चलता है कि लिन एक मूवी डायरेक्टर है, जिसकी हान के साथ एक मूवी बनने वाली थी, पर हान हमेशा की तरह मीटिंग में लेट पहुंचता है और लिन से बिना हैंडशेक किए ही चला जाता है। इधर योयो को तो क्रिएटिव डायरेक्टर बना दिया जाता है, इसके साथ साथ उसकी सैलरी 50% भी बढ़ा दिया जाता है। रात को योयो ने अपने हाथों से खाना बनाया था। तो लुमिंग हान से पूछता है कि खाना कैसा बनाया है मेरी बहन ने, जिस पे हान कहता है कि कुछ खास नहीं। जो सुन दोनों में तो आंखों ही आंखों में टकरार होने लगती है। तो उन्हें ऐसा देख लुमिंग कहता है कि आप दोनों में कितना प्यार है, मेरे मॉम डैड भी ऐसे एक दूसरे से लड़ा करते थे। तभी कैंडी आती है जो हान के लिए गिफ्ट लेकर आई थी, जिसे देखकर हान तो बड़ा खुश हो जाता है। तो हान लुमिंग से उसका इंट्रो कराता है, जिसके बाद हान और कैंडी बात करने चले जाते हैं। तो उन्हें देख लुमिंग योयो से पूछता है कि क्या आपको डर नहीं लगता कि आपका हस्बैंड एक ब्यूटीफुल लड़की के साथ काम करता है? इस पे योयो कहती है कि मैं कौन सी कम हूँ। जिस पे लुमिंग कहता है कि लेकिन आपके कपड़े ठीक नहीं है। ये कहकर वो उसे कपड़े चेंज करने के लिए भेज देता है। अब योयो जो पहन कर आती है, लुमिंग उसे भी चेंज करने जाने के लिए कहता है, और उससे पहले हान उसे बुला लेता है। कैंडी दोनों को बताती है कि उन दोनों को एक मैगजीन शूट के लिए जाना है, जिसकी वेडिंग थीम है, जिसके लिए योयो तो मान जाती है, पर हान मना करके चला जाता है। तो कैंडी उसे कहती है कि चिंता मत करो, वो आ जाएगा। इसके बाद अगले दिन तो मैगजीन शूट के लिए वो पहुंच ही जाता है, जहाँ पर योयो को वेडिंग ड्रेस में देखकर वो तो उसे देखता ही रह जाता है। इसके बाद उनकी फोटोशूट शुरू होती है, पर फोटोग्राफर को उनकी केमिस्ट्री नजर नहीं आती, तो वो दोनों से किस करने के लिए कहते हैं, जिसके लिए योयो के कुछ कहने से पहले ही हान हाँ कर देता है। फिर उसे अपने करीब करके किस करता है, पर उसने लिप्स के बीच अपने थंब को रख दिया था। अब किस के बाद हान तो उसे छोड़ देता है, जिससे योयो गिरने वाली होती है, और योयो हान की टाइप पकड़ लेती है। तो उसी पोज में फोटोग्राफर उनकी फोटोज क्लिक कर लेता है। इसके बाद तो उनकी इस मैगजीन की खतरनाक सेलिंग शुरू हो जाती है, और योयो भी फेमस हो जाती है, जिस वजह से उसे मास्क पहनकर शॉप पे आना पड़ता है। तो लिन उसे कॉल करके बताता है कि वो लुमिंग को अपना असिस्टेंट के तौर पे रखना चाहता है। तो योयो लिन के पास आने के लिए निकलती है। तभी बॉस उसे रोक कर कहते हैं कि हमारी सीईओ ने तुम्हें और हान को डिनर पे इनवाइट किया है, तो तुम हान को मना कर ले आना। और इसी वजह से उसे छुट्टी भी मिल जाती है। इधर रन रास्ते में लुमिंग को देखती है, तो उसे देखकर वो कार से बाहर निकल आती है, पर लुमिंग आगे निकल जाता है। जिसके बाद योयो और लुमिंग रन की कंपनी के बाहर थे। तभी योयो हान को कंपनी के अंदर जाते हुए देखती है, तो वो वहाँ से भाग जाती है। तो लुमिंग भी उसके पीछे पीछे जाता है। वहीं इधर हान को मेकअप रूम में पता चलता है कि थोड़ी देर पहले किसी ने योयो को कंपनी के बाहर देखा, जो सुनकर वो योयो को मैसेज करने लग जाता है। योयो मैसेजेस का रिप्लाई देने ही लगी थी, तभी उसे लेन दिख जाता है, जो उन दोनों को बात करने के लिए ले आता है। पर वहाँ भी उसे हान के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, तो वो उससे बात करने के लिए बाहर आती है। पर उसकी मुलाकात रन से होती है, तो रन को देखकर योयो पिछली बार के लिए माफी मांगने लग जाती है और उसे दोबारा से मेंबरशिप रिन्यू कराने के लिए कहती है। पर रन तो उसे सुनाने ही लग जाती है, उसके मैनेजर के बताने पर भी कि ये हान की वाइफ है। रन उस पर चिल्लाई जा रही थी, तभी हान वहाँ आ जाता है और योयो को अपने साथ ले जाता है, और योयो को डांटने लग जाता है कि वो तुम्हें बुली कर रही थी और तुम उसे कोई जवाब भी नहीं दे रही थी। जिस पर योयो उसे पूरी कहानी बताती है, पर हान फिर भी उसे डांटने लग जाता है, कहता है कि अगर मैं वहाँ नहीं आता तो फिर क्या तुम उसे और बुली करने देती। अब हान को इतना चिढ़ता हुआ देखकर योयो कहती कि वैसे तो तुम भी मुझे बुली करते हो, फिर आज तुम्हें मेरे लिए बुरा क्यों लग रहा है। इस पे हान कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, मुझे तो बस अपनी इमेज की फिक्र है, क्योंकि अब तुम जो मेरी
फाइनली वाइफ बन चुकी हो। पर योयो वहाँ से चली जाती है। इधर रेन एक और बार लूमिंग को देखती है तो वो फिर से उसे फॉलो करने लग जाती है। पर लूमिंग को योयो के साथ देखकर वो तो शॉक्ड रह गई थी। पर जब उसे पता चला कि योयो लूमिंग की बहन है, ये सुनकर तो वो उसके हाव भाव ही बदल जाते हैं और लूमिंग के करीब जाने के लिए वो अपने आप को योयो की बहुत ही अच्छी फ्रेंड बताती है और योयो से भी कोऑपरेट करने के लिए कहती है उसके शॉप की मेंबरशिप लेने के बदले, जिस पर योयो भी मान जाती है। पर उनके जाने के बाद रेन तो परेशान हो जाती है, अपने मैनेजर से कहती है कि मैंने अपने फ्यूचर हस्बैंड की बहन को परेशान कर दिया। अब मेरी और लूमिंग की शादी होने के बाद वो तो मुझे बहुत ज्यादा बुली करेगी और इसके बारे में सोचकर ही वो तो परेशान हो जाती है। इधर योयो तो हान से डिनर पार्टी के बारे में बात करना भूल गई थी, जो सुन बॉसों से कहते हैं कि अगर उसने हान को नहीं मनाया तो उसका इस साल का बोनस कट हो जाएगा। तो योयो हान को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है जो हान को भी बहुत पसंद आता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए योयो उसे डिनर इन्विटेशन के बारे में बताती है, जो सुन हान तो पहले मना करता है। पर योयो कहती है कि अगर वो नहीं माना तो वो फिर से हान की सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट डलवा देगी कि उसका ब्रेकअप हो गया। इस वजह से हान तो डिनर के लिए चला जाता है, जहाँ पर बॉस तो हान को ड्रिंक कराने के पीछे पड़ जाता है। तो हान योयो से इशारा करके उसे रोकने के लिए कहता है, पर योयो तो उसे ही पीने के लिए कह देती है। पर इस चक्कर में हान तो कुछ ज्यादा ही पी लेता है और अपनी अजीब हरकतें शुरू कर देता है, जिससे तो योयो परेशान हो जाती है और हान से घर चलने के लिए कहती है। पर हान तो उसे मना करके सभी को कैरोके ले जाता है, जहाँ पर योयो को लिन का कॉल आता है जो उसे कुछ गिफ्ट देना चाहता था, जिसके लिए वो कैरोके पहुंच जाता है, जहाँ पर वो उसे योयो का फेवरेट एल्बम देता है। तभी अंदर अपनी वाइफ को ना देखकर हान बाहर उसे ढूंढने चला आता है, जहाँ पर लिन को देखकर वो उसे जबरदस्ती गाना गवाने अंदर ले जाता है। दूसरी ओर रेन लिन की कंपनी आती है लूमिंग के बारे में पता करने, जहाँ पर वो कुछ एम्प्लॉयज को रेन की बुराई करते हुए सुनती है, जहाँ पर वो लोग कह रही होती है कि रेन बहुत ही घमंडी, रूड और एरोगेंट है। जो सुनकर वो सैड होकर जाने लगी थी, तभी कपड़े का स्टैंड वहाँ गिर जाता है। पर रेन को कोई देखने से पहले लूमिंग आकर उसे हक कर लेता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बताकर बाहर ले आता है, जहाँ पर रेन तो रोते हुए लूमिंग को हक कर लेती है और उसे अपने होटल रूम तक छोड़ने के लिए कहती है, जहाँ जाकर वो लूमिंग से पूछने लगती है कि क्या उसे भी लगता है कि रेन बहुत बुरी है, जिस पे लूमिंग उसे कहता है कि दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, सभी में कुछ ना कुछ बुरा और अच्छा होता ही है, तो जरूर तुम्हें भी कुछ अच्छाइयाँ तो होगी। जो सुनकर रेन कहती है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? लूमिंग कहता है, हाँ, इसीलिए तो तुम्हारे इतने सारे फैंस हैं। जो सुन रेन तो बहुत खुश हो जाती है। इधर योयो टल्ली हान को घर ले आती है और उसे बेड पर सुला देती है, पर हान तो उसे किस करने लगा था, जो देख योयो उठकर जाने लगती है, पर हान उसे बैकअप कर लेता है क्योंकि वो उसे कैंडी समझ रहा था। तो अगली सुबह योयो हान को कैंडी के बारे में पूछकर टीज कर रही थी, जो सुन हान उसे कहता है कि वो इस बारे में बातें बंद करने का वो क्या लेगी, इस पर योयो उसे उस 1 लाख युआन में से कुछ काम करने के लिए कहती है। तो हान गुस्सा करके अंदर चला जाता है, तो बाहर से योयो कहती है कि वो कैंडी के मैटर में उसके हेल्प कर सकती है, जो सुनकर हान दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद योयो उसे आइडिया देने लग जाती है, बताती है कि कैंडी उसे अभी भी चाइल्डिश समझती है, जिस वजह से अब से उसे मैच्योर बिहेव करना होगा। तो अगले दिन हान की एक शूटिंग होती है, जिसका वो बहुत ही अच्छा शॉट देता है। फिर कैंडी के साथ बाहर आता है, जहाँ कैंडी उसे बताती है कि वो इतने दिनों से अपने डिवोर्स के पेपर्स फाइनलाइज करने में बिजी थी। तो हान उससे पूछता है कि उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, जिस पे कैंडी बताती है कि उसे एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढना है और उसे ऑलरेडी कोई पसंद भी आ चुका है। जो सुनकर हान तो उसे गुस्से से दीवार के पास ले जाता है, पूछता है तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेती। जो सुनकर कैंडी उसे फिर से वही कहती है कि उसे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो दोनों कभी साथ नहीं आ सकते। तो भाई हमारा सैड होकर योयो को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसने कैंडी को फिर से कन्फेस किया, पर उसने दोबारा से रिजेक्ट कर दिया, जिस पे योयो उसे कहती है कि उसे थोड़ा टाइम दो, वो समझ जाएगी, और मैंने जो तुम्हें मैच्योर बिहेव करने के लिए कहा था उसे शुरू कर दो। तो हान वैसा ही करता है और उसका इतना शांत बिहेवियर देखकर बाकी सारे तो शॉक्ड रह गए थे। शूट के बाद हान योयो को पिक करने आता है, जो देखकर योयो खुश होती है, पर हान तो अपसेट था। तो योयो उसे अपना ऐसा ही बिहेवियर मेंटेन रखने के लिए कहती है, कभी ना कभी कैंडी भी उसके चेंज को नोटिस कर लेगी। दिन रात को योयो हान को एक और आइडिया देती है कैंडी को इम्प्रेस करने का, और वो होता है उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर ले जाने का। तो हान तुरंत किचन में पहुंच जाता है खाना बनाने के लिए, पर उसके चाकू पकड़ने के ढंग को देख कर योयो डर कर चली जाती है। वहीं अगली सुबह आकर देखती है कि हान ने किचन का सत्यानाश कर रखा है, पर उसने एक डिश बना लिया था जिसे वो योयो से टेस्ट कराता है, पर वो तो बहुत ही गंदा बना था। पर हान को बिलीव नहीं होता, तो वो खुद ही टेस्ट करता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसने कितना गंदा बनाया था। तो वो योयो को ही ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कहता है, जिसके लिए वो उसे पे भी करेगा। तो इसलिए योयो मान जाती है और कैंडी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देती है, जिसे हान शूटिंग सेट पे कैंडी को देता है, जो उसे बहुत ही पसंद आता है। तो हान इसका क्रेडिट मार लेता है और कैंडी तो हान से खुश भी हो गई थी। तो इसी तरह हान हर रोज योयो से खाना बनवाकर कैंडी के लिए ले जाता है, जिससे कैंडी तो उसे इम्प्रेस ही होने लगी थी। को सैड दिखाया जाता है क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है, पर उसे किसी ने अभी तक विश नहीं किया था। तभी हान अपने असिस्टेंट से कहकर योयो को ज्वेलरी स्टोर बुलाता है, जहाँ पर वो उसे एक नेकलेस चूज करने के लिए कहता है, जिसे देखकर योयो तो सोचने लग जाती है कि शायद हान उसे बर्थडे प्रेजेंट देने वाला है। पर फिर हान उसे बताता है कि इसे वो कैंडी के लिए खरीद रहा है। जो सुन योयो तो सैड हो जाती है, पर हान एक और नेकलेस पैक कराता है, जिसे वो योयो को दे देता है एज ए गिफ्ट कैंडी को इम्प्रेस करने में हेल्प करने के लिए। तो योयो उसे ही अपना बर्थडे प्रेजेंट समझकर रख लेती है। फिर शॉप आकर नेकलेस पहनकर अपने आप को ही बर्थडे विश करती है। दूसरी ओर रेन को दिखाया जाता है, जो लूमिंग को इम्प्रेस करने के चक्कर में दोबारा से पानी में शूट करती है, जिससे भीगने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो लूमिंग उसे अपना शर्ट पहना कर ले आता है, जिससे रेन का तो ये ट्रिक काम कर गया था। इधर लिन शूटिंग के बाद हान से कहता है कि उसने योयो को बर्थडे विश किया या नहीं, जिस पर हान उसे कहता है कि आज तो योयो का बर्थडे ही नहीं है, क्योंकि उसने योयो के पेपर्स देख लिए थे जिसमें उसका बर्थडे किसी और दिन था, जो कि योयो ने उस फाइल
फाइल में गलत लिखवाया था। तो उसके जाने के बाद लिन योयो को कॉल करता है, उसे बर्थडे विश करता है। बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसे डिनर पे इनवाइट करता है और उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि हान ने उसके बर्थडे के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। लिन को तो पता ही था कि योयो झूठ बोल रही है, पर फिर भी वो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसे खुश करने के लिए योयो की शॉप के बाहर बहुत सारे बलून्स उड़ाता है, जिन्हें देख कर ही योयो खुश हो जाती है। पर लिन उसे खुश देख कर ही खुश था, इसीलिए वो उसके सामने नहीं जाता। फिर रात को योयो अकेले ही नूडल्स खाकर अपना बर्थडे मनाती है। दूसरी ओर हान कैंडी के साथ डिनर करने गया था, जहाँ पर हान उसे नेकलेस गिफ्ट करता है जो कैंडी को भी बहुत पसंद आता है। तो अब कैंडी उसके बदले हुए बिहेवियर के बारे में बात करते हुए बताती है कि तुम में ये चेंजेस योयो की वजह से आई है, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। जिस पर हान कहता है कि मुझे उससे कैसे प्यार हो सकता है, जिस पे कैंडी कहती है कि सही कहा अगर होता तो अभी तुम योयो के साथ उसका बर्थडे मना रहे होते। जो सुन हान कहता है कि आज तो उसका बर्थडे नहीं है, क्योंकि मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स में चेक किया था, बर्थडे किसी और दिन था। तो कैंडी उसे बताती है कि उसके डॉक्यूमेंट्स में डेट गलत लिखी हुई थी, उसका असली बर्थडे तो आज ही है। जो सुन हान इंपॉर्टेंट काम बताकर यहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर योयो को अपने मोबाइल पर एक अनजान नंबर पर मैसेज आता है दरवाजा खोलने का। तो योयो दरवाजा खोलकर देखती है जहाँ पर एक बुके रखा हुआ था, जिसपे एक नोट पर हान के नाम से उसे एक जगह पर आने के लिए कहा था। तो योयो तैयार होकर उस जगह पहुंच जाती है और तभी कोई उसे आकर बेहोश कर देता है। इधर हान जब घर पहुंचता है तो बुके देखकर और उसका नोट देखकर वो समझ जाता है कि योयो को किसी ने फंसाया है, क्योंकि उनकी शादी के बाद से ही कमेंट्स में योयो को बहुत धमकी पड़ रही थी। तो वो भी भागकर उस एड्रेस पर पहुंच जाता है, जहाँ पर एक दरवाजे को तोड़कर वो योयो को बचाकर ले आता है। अब उस जगह बहुत ठंडी होने की वजह से योयो को बहुत ठंड लग रही थी। तो हान पहले तो उसे डांट लगाता है किसी अनजान के बोलने पर दरवाजा खोलने के लिए, और फिर हंसते हुए उससे पूछता है कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया कि तुमने मेरे नाम का फूल देखकर उस जगह अकेली चली गई थी। अब योयो तो इस सवाल को अवॉइड ही कर देती है। इवन घर पहुंचकर भी वो उसके सवाल को अवॉइड करके अपने रूम के अंदर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद उसके रूम का डोर नॉक होता है। बाहर जाने पर वो देखती है कि हान ने तो उसके लिए बहुत ही शानदार बर्थडे की तैयारी की थी और उसके लिए केक भी लेकर आया था, जो देखकर योयो तो खुशी से रो पड़ती है। इसके बाद योयो हान की चोट पर मलहम लगाती है, क्योंकि उसे दरवाजा तोड़ने की वजह से हाथ पर चोट लग गई थी। दूसरी ओर रेन लोमिंग को कॉल करके अपने रूम बुलाती है, जहाँ उसके आते ही वो उसके कंधे में बेहोश हो जाती है। तो लोमिंग उसे बेड पर सुला देता है, क्योंकि उसे बहुत ही बुखार था, और रात को उसकी देखभाल करने के लिए वहीं रुक जाता है। तो अगले दिन योयो का बॉस उसे कॉल करके बताता है कि वो लोग उसके घर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें हान की चोट के बारे में पता चल चुका था। तो योयो जल्दी से हान को असिस्टेंट के साथ हॉस्पिटल भेज देती है। तो उसके जाने के बाद ऑफिस वाले पहुंच जाते हैं। तो योयो उन्हें संभाल रही होती है, क्योंकि वो सारे तो हान के घर में आकर ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, इसीलिए वो सारे तो पूरे घर में घूमने लग जाते हैं। इवन वो सारे तो हान के रूम में भी चले जाते हैं, जहाँ सन नाम के कलीग को उनका रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट दिख जाता है, और उसे खोलने से पहले योयो उन्हें बुलाकर ले जाती है। देन योयो सभी के लिए नूडल्स बना रही होती है, क्योंकि घर में बस वही था। लेकिन थोड़ी देर बाद हान घर वापस आ जाता है, क्योंकि उसे असिस्टेंट से पता चल गया था कि आज योयो के कलीग्स आने वाले हैं। तो हान उन सभी के लिए टेस्टी खाना भी लेकर आया था। तो सारे लोग खाने बैठ जाते हैं, पर नूडल्स तो वेस्ट हो जाते हैं, जिसे हान खा लेता है, जो देखकर योयो तो बहुत खुश होती है। जिसके बाद सारे कार्ड्स खेलने बैठ जाते हैं, जिसमें योयो हार रही होती है, जिस वजह से वो सैड थी। तो उसे सैड देखकर हान सभी को मैसेज करके मैच हारने के लिए कहता है, ताकि योयो जीत जाए, जिसके बदले वो उन सभी को कॉन्सर्ट का टिकट देगा। तो वो सारे ऐसा ही करते हैं, योयो मैच जीत जाती है, जिससे वो तो बहुत खुश हो जाती है। फिर उन सब के जाने के बाद योयो हान से पूछती है कि तुमने उन सभी को आने के लिए कहा था ना, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया कि तुम मुझे सैड नहीं देख पा रहे थे? जैसे हान उसके करीब आता है तो योयो अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि हान उसे किस करने वाला है। पर हान तो उसे हॉल की सफाई करने के लिए कहकर चला जाता है और अपने रूम जाकर ब्लश करने लगता है। अगले दिन रेन लोमिंग को किसी लड़की को ले जाते हुए देखती है, जिसने तबीयत खराब होने का बहाना किया था। पर उसे देखकर रेन तो समझ जाती है कि वो नाटक कर रही है, इसीलिए वो अंदर जाकर उस लड़की से कहती है कि अपना नाटक बंद करो और यहाँ से निकलो, क्योंकि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। जो सुनकर वो लड़की तो भाग जाती है। तुम्हारा भोला लोमिंग तो उस लड़की को ऐसे जाता हुआ देखकर शॉक्ड था। फिर वो रेन से पूछता है कि अभी तुमने क्या कहा? तो रेन कहती है कल रात तुम मेरे साथ थे, यानी कि हमने नाइट स्पेंड किया, इसीलिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो ये सब बोलकर वो तो उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं देती। तो लोमिंग योयो को इस बारे में बताता है कि रेन मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। तो योयो कहती है वो अभी आकर उस रेन को सबक सिखाएगी। जिसके बाद तो लोमिंग रेन को इग्नोर करने लग जाता है। रेन तो उसके पीछे ही बढ़ जाती है, उसे इमोशनल करके उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए राजी कर लेती है। तो जब योयो आकर उससे रेन के बारे में पूछती है तो लोमिंग उसे बताता है कि अब देर हो चुकी है, मैं तो ऑलरेडी उसका बॉयफ्रेंड बन गया। तो योयो उसे कहती कि तुम घबराना मत, वो तुम्हें ऐसे कैसे फंसा सकती है, मैं उसे समझा दूंगी। जिसके बाद हान और रेन का किसिंग सीन का शूट हो रहा था, जो इन दोनों भाई बहनों से देखा नहीं जाता। तो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और एक दूसरे से कहने लगते हैं कि ये तो बस शूट वाली किस थी, इससे कुछ नहीं होता। अब शूट खत्म होने के बाद हान तो योयो को अपने क्लोज कर लेता है लिन को दिखाने के लिए। जिसके बाद शाम को सारे खाना खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ पर लिन योयो को एक ड्राइंग बुक गिफ्ट करता है, जो कि एक फेमस पेंटर का होता है, जो देखकर हान तो बड़ा ही गुस्सा होता है। फिर जब योयो रेन से बात करने ही लगी थी कि उससे पहले रेन अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है और बताती है कि उसे लोमिंग से पहली नजर में ही प्यार हो गया था, वो उसके बिना नहीं रह सकती, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती है। अब इन बातों से तो योयो भी पिघल जाती है और फिर वो तो उसे ही सपोर्ट करती है। दूसरी ओर हम सन को देखते हैं, जिसने पिछली बार हान के घर का पासवर्ड देख लिया था, जिससे वो घर के अंदर आ जाती है और उन दोनों की डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट को चुरा लेती है। अगले दिन हान योयो को फिर से खाना लेकर आने के लिए कहती है, जिसके लिए वो उसे पे करने की बात करता है, इसलिए योयो खाना लेकर पहुंच जाती है। पर सेट पे कुछ वायर्स में पैर फंस जाने
की वजह से उसके ऊपर लाइट्स गिर जाते हैं, जिससे उसका टॉप बैक साइड से फट गया था। तो लिन उसे अपना कोट पहना देता है, पर तभी हान आकर उसे रूम के अंदर ले जाता है और लिन का कोट उतारकर उसका कोट पहनने के लिए कहता है। यो इसके लिए मना करती है, तो दोनों में इसी बात को लेकर फाइट शुरू हो जाती है। पर तभी मीडिया वाले उनके फोटोज भी क्लिक कर लेते हैं, जो घर में उसे दिखाकर हान तो उसके फेस का मजाक उड़ाने लग जाता है। तो यो उसे सबक सिखाने के लिए उसके पैरों के बाल नोच लेती है। अगले दिन फेस शॉप पे जाती है, जहाँ पर हान अपनी कार लेकर आ जाता है, उसे डेट पे ले जाता है। उनकी डेट शुरू ही हुई थी कि तभी हान के फैंस उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिस वजह से उनकी फोटोज तो वायरल हो जाती है और ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाती है। जो देखकर रेन को भी आइडिया आता है, तो वो अपने मैनेजर को कॉल करके कुछ रिपोर्टर्स को बुलाने के लिए कहती है। जिसके बाद लूमिंग के साथ डेट पर जाती है, जहाँ पर वो अपने पैरों में मोच आने का बहाना करती है और उसे कैरी करके ले जाने के लिए कहती है। तो लूमिंग अपनी शर्ट उसके कमर पर बांध देता है और उसे पिगीबैक राइड देकर ले जा ही रहा था। तभी वो रिपोर्टर्स को देख लेता है, जिन्हें देखकर वो समझ जाता है कि रेन ने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की तरह रिपोर्टर्स को बुला रखा था। तो इससे वो नाराज होकर चला जाता है। दूसरी ओर शूटिंग सेट पर लिन को हान का एक परफॉर्मेंस सही नहीं लगता, तो वो उसे रिटेक करने के लिए कहता है, पर हान तो इसके लिए मना कर देता है। उसे कहता है कि तुम बिना मतलब कि मुझे परेशान करने के लिए ये सब कर रहे हो। लिन कहता है कि उसे एक परफेक्ट शॉट चाहिए जो उसे अभी तक नहीं मिला, जिसका तो यही मतलब निकलता है कि तुमने अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं किया। पर उसकी बातें सुनकर हान तो बीच शूटिंग को छोड़कर चला जाता है और यो को पिक करने के लिए उसके शॉप के बाहर खड़ा रहता है। फिर उसके आने के बाद वो उसे बाहर ले जाता है, जहाँ पर वो उसे सारी बातें बताता है। तो यो बताती है कि लिन ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है। जिस पर हान कहता है कि फिर क्या मैं खराब एक्टिंग करता हूँ, जिस पे यो कहती है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तुम्हारी सारी मूवीज और ड्रामास देखे हैं जिसमें तुमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, जो मुझे बहुत ही पसंद भी है। सुनकर हान कहता है कि इसका मतलब है कि तुम मुझे पहले से पसंद करती थी और फिर तुमने शादी के लिए मना क्यों किया था। जिस पे यो तो नर्वस हो जाती है। सीन थोड़ा रोमांटिक हो जाता है, तो दोनों किस करते हैं। तो रेन भी लूमिंग से माफी मांगती है, उसे सब कुछ बता देती है। तो लूमिंग उसे ये सब छोड़कर अपनी एक्टिंग पर ध्यान देने के लिए कहता है। फिर रेन तो उसे कैसे भी करके मना लेती है। इधर ये दोनों तो कल रात के किसके बारे में सोचकर ही ब्लश किए जा रहे थे। तभी हान को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, जिसमें उनके डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट की फोटो होती है, जो कि हमें पता ही है कि सन ने भेजा था। तो वो उसे ब्लैकमेल करके होटल रूम में बुलाती है, जहाँ वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। पर इससे पहले उसने यो को भी बुला लिया था। तो हान उसे कहता है कि मेरे घर में घुसने के लिए मैं तुम पे केस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी है। पर सन तो सेड्यूस करने में बिजी थी। तो हान उसका हाथ पकड़कर उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स के बारे में पूछता है। तभी यो वहाँ पहुंच जाती है और उन दोनों को उस हालत में देखकर वो तो शॉक्ड रह जाती है। ऊपर से सन उससे कहती है कि हान उसका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा था। इस पर यो तो अपसेट होकर चली जाती है। पर घर जाकर हान उसे सब कुछ बता देता है। तो यो पूछती है अब आगे क्या करेंगे। इस पर हान कहता है कि हमें शादी रजिस्टर करानी होगी, पर इसके लिए यो तो मना कर देती है। तो अगले दिन हान सेट पे अपसेट था। तभी वो यो को लिन के ऑफिस की ओर जाते हुए देखता है। इधर लिन यो को स्क्रिप्टिंग में हेल्प करने के लिए कहता है, जिसके लिए वो उसे पे करने के लिए भी तैयार था। पर यो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हम दोस्त हैं, इतना तो मैं हमारी दोस्ती के लिए कर ही सकती हूँ। पर तभी हान एंट्री मारता और कहता है कि मेरी वाइफ फ्री में काम नहीं करेगी, तो हम तुम्हें अमाउंट डिसाइड करके बता देंगे। ये कहकर वो यो को लेकर बाहर चला आता है और उसे पूछने लग जाता है कि तुम उसके लिए फ्री में क्यों काम करोगी, जबकि तुम उससे हर चीज के पैसे लेती हो। जिस पे यो वही कहती है कि वो मेरा अच्छा दोस्त है और मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट पर्सन भी है। जो सुन हान पूछता है कि फिर क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, जिस पे यो तो साफ साफ मना कर देती है। तो हान भी उसे क्या कर चला चाहता है कि अब से तुम भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। घर में हान यो को लिन से बात करते हुए सुनता है। वो लोग एक रेस्टोरेंट में मिलने वाले हैं। तो हान कैंडी को भी उसी रेस्टोरेंट बुला लेता है, पर वहाँ तो लिन और यो नहीं आते। तो हान कैंडी को ये बता देता है कि यो के कलीग के पास उनका डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट है। तो कैंडी भी कहती है कि इससे बचने का एक ही तरीका है कि उन्हें सच में शादी रजिस्टर करानी होगी। जिस पे हान कहता है कि मैंने यो से शादी करने के बारे में कहा था, पर उसने तो मना कर दिया। जो सुनकर कैंडी कहती है कि तुमने सामने से उसे शादी करने के लिए कहा, इसका मतलब है कि तुम उससे शादी करना चाहते हो, यानी कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। जो सुन हान तो एक्सप्रेशनलेस होकर मना करता है, पर कैंडी समझ जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें 10 साल से जानती हूँ, इसीलिए तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। जिसके बाद हान तो यो के बारे में सोचने लग जाता है। दिन घर पे यो के आने का इंतजार करने लगता है। दिन उसके आते ही उसे पूछने लग जाता है कि वो इतनी रात तक कहाँ थी। यो बताती है कि लिन ने उसे स्क्रिप्टिंग के काम के लिए ऑफिस बुलाया था। तो फिर पूछता है कि वो रेस्टोरेंट क्यों नहीं आई जहाँ वो लिन के साथ आने वाली थी। ये सुनकर यो तो शॉक्ड थी। पर तभी हान लाइट्स ऑन करता है, जहाँ पर उसने यो को कन्फेस करने की तैयारी कर रखी थी। तो हान समझ चुका था कि वो यो को लाइक करता है, तो वो उसे अपने प्यार का इजहार कर देता है। यो को बिलीव नहीं हो रहा था, तो हान उसे प्रूफ करने के लिए किस करता है। यो उसे अपने प्यार का कन्फेशन करता है, जिसे यो एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि वो तो उसे पहले से ही पसंद करती थी। जिसके बाद तो दोनों का रोमांस चालू हो जाता है। पर फिर हान अगले दिन यो से व्हाइट ड्रेस पहनकर आने के लिए कहता है, जिसके बाद उसे लेकर कार में कहीं जा रहा होता है। तो यो के पूछने पर वो बताता है कि वो लोग शादी रजिस्टर कराने जा रहे हैं। जो सुन यो तो शॉक्ड रह जाती है। जिस पर हान कहता है कि अब जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर रियल शादी ही कर लेते हैं। तो इसके बाद दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसके बारे में दोनों सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर देते हैं, जिसे देख कैंडी उनसे मिलने आती है, क्योंकि वो भी उन दोनों के लिए खुश थी। पर इन दोनों की खुशी सन से बर्दाश्त नहीं होती, तो वो उन दोनों का डेटिंग एग्रीमेंट एक रिपोर्टर को दे देती है, जो अगले ही दिन हर जगह फैल जाती है। जिस वजह से इन दोनों को बहुत ही ट्रोल किया जा रहा था सोशल मीडिया पर। वहीं हान को तो कई सारे प्रोजेक्ट से निकाल भी दिया था। लेकिन कैंडी हान के घर के सीसीटीवी कैमरे से इन दोनों की जो टॉम एंड जेरी फाइटिंग चलती थी उन्हें एडिट
करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है, जिस वजह से वो कंट्रोवर्सी खत्म हो जाती है और फिर से इन दोनों को पॉजिटिव रिस्पांस मिलते हैं। तो हान योयो को कुछ अपने इंडस्ट्री के फ्रेंड से मिलाने ले जाता है, जहाँ पर योयो सभी को ड्रिंक्स सर्व कर रही होती है, जो हान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसके फ्रेंड्स तो योयो को नेल आर्ट शॉप की ओनर समझ रहे थे, जो सुन योयो उन्हें बता नहीं जा रही थी कि वो यहाँ काम करती थी। तो हान उसे रोकता है, पर योयो सच बता देती है। अब इससे गुस्सा होकर हान तो वहाँ से उठकर चला जाता है। तो कुछ देर बाद योयो घर वापस आती है, जहाँ पर हान तो गुस्सा होकर बैठा हुआ था। तो हान उसे पूछने लग जाता है कि उसे बताने की क्या जरूरत थी कि वो उस शॉप में काम करती है, जो सुनकर योयो को बहुत बुरा लगता है। तो वो उसे कहती है, क्या तुम्हें शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ जो एक नेल आर्ट शॉप में काम करती है। हान कहता है, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें अब वहाँ काम करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए दूसरी शॉप खुलवा दूंगा। पर योयो इसके लिए मना कर देती है। हान कहती है कि अगर तुम्हें शर्म आ रही है मुझे अपनी वाइफ बताने में, तो फिर मुझे डिवोर्स देके दूसरी शादी कर लो। तो हान उसे समझाने लग जाता है, पर योयो तो घर छोड़कर जाने लगी थी। तो हान उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही चला जाता हूँ। तो ये कहकर वो होटल चला जाता है, जहाँ पर उसे लिन मिल जाता है। तो दोनों साथ में ड्रिंक करने बैठ जाते हैं। लिन तो उसका मजाक बनाने लग जाता है कि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें घर से निकाल दिया, जिस पर हान कहता है कि उसने नहीं निकाला, बल्कि मैंने तो खुद घर छोड़ दिया। तो इसी तरह दोनों की बातें चलती रहती है। अगले दिन लोमिंग को उनके झगड़े के बारे में पता चलने पर वो तो हान को ही ब्लेम करने लग जाता है, पर लिन उसे किसी तरह समझा बुझा कर भगाता है, जिसके बाद वो हान से पूरी बात बताने के लिए कहता है, पर हान तो बताने के लिए मना कर देता है। जिसपे लिन कहता है कि देख लो, तुम दोनों में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग सॉर्ट आउट नहीं हुआ तब तुम्हारा तो डिवोर्स पक्का है, फिर मेरी लाइन क्लियर हो जाएगी। जो सुन हान उसे बताने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद हान योयो के पीछे अपने असिस्टेंट को लगा देता है, उसकी सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए, साथ ही में उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो बताने के लिए। तो योयो एक शॉप में बुक खरीदने जाती है, जहाँ पर वो एक आर्ट एग्जीबिशन का पोस्टर देखती है। तो वो शॉपकीपर से उस आर्ट एग्जीबिशन के टिकट के बारे में पूछती है, पर वो तो सोल्ड आउट हो चुके थे। अब इसके बारे में असिस्टेंट हान को बताता है। तो हान उस एग्जीबिशन के टिकट्स का जुगाड़ लगा लेता है। तो एक आदमी उसे टिकट देने वाला था, जिससे मिलने के लिए हान गया हुआ था, पर वो आदमी तो टिकट लिन को बेच देता है, क्योंकि लिन ने भी उसी से बात किया था, मगर एनवेलप में तो टिकट था ही नहीं। तो लिन उसे फॉलो करने लग जाता है। तो उन दोनों को भागता हुआ हान देख लेता है। तो वो उस आदमी को पकड़कर उससे पूछने लग जाता है, जिससे वो समझ आता है कि लिन भी इसी टिकट के पीछे पड़ा हुआ है। तो हान उससे टिकट लेने जा ही रहा था कि तभी लिन वहाँ पहुंच जाता। उन तीनों की भागम भाग शुरू हो जाती है, पर आखिरकार लिन उसे पकड़ ही लेता है और उससे असली टिकट भी ले लेता है। पर तभी हान फ्लैश की स्पीड से आता है और टिकट को उड़ा ले जाता है, और लिन को कुछ समझ ही नहीं आता। तो हान उस टिकट को लेकर बहुत ही एक्साइटेड होकर घर पहुंचता है। पर तभी वो योयो को लिन के साथ बात करते हुए सुनता है, जहाँ लिन ने तो ऑलरेडी टिकट का इंतजाम कर लिया था, जिससे तो योयो बहुत खुश हो जाती है। पर हमारा भाई अपसेट हो जाता है। तो अगले दिन लिन और योयो एग्जीबिशन में पहुंच जाते हैं, पर हमारा हान उन दोनों को एक साथ कैसे देख सकता था, इसीलिए वो भी पहुंच जाता है मास्क लगाकर। पर योयो उसे देख लेती है, तो वो उसके पीछे जाकर उसे पकड़ लेती है। तो हान उसे माफी मांग कर उसे मना लेता है, और लिन से योयो का बैग लेकर उसे भगा देता है। जिसके बाद दोनों साथ में एग्जीबिशन घूमते हैं। अगले दिन हान योयो को उसके बचपन के घर ले जाता है, जहाँ पर वो उसे उसके मॉम के लेटर्स पढ़ने के लिए देता है। पर योयो उन्हें पढ़ने से मना करके जाने लगती है, क्योंकि वो अभी भी अपने मॉम से नाराज थी, उसे बचपन में ही छोड़ जाने की वजह से। तो हान उसे कहता है कि फिर वो इन लेटर्स को जला देगा, जो सुन योयो लेटर्स को पढ़ने के लिए मान जाती है, जिन्हें पढ़कर वो बहुत सैड होती है। तो हान उसे कंसोल करता है। इधर लिन कैंडी से एक हेल्प मांगता है, क्योंकि उसकी फैमिली उसकी शादी कराने के पीछे पड़ी हुई थी, और लड़की वालों के साथ उसकी मीटिंग भी रखी थी। तो वो कैंडी से वहाँ आकर मामला बिगाड़ने के लिए कहता है, जिसके लिए वो मान जाती है, और दोनों फैमिली की मीटिंग में पहुंचकर लड़की वाले को भगा देती है। तो कैंडी लिन से कहती है कि उसे योयो पर गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि वो हान के साथ बहुत खुश है, तो उसे भी मूव ऑन करना चाहिए। अब हमें यहाँ पता चलता है कि कैंडी जिसमें इंटरेस्टेड थी वो तो लिन है। इधर योयो हान को बताती है कि उसने इंटरनेशनल नेल आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है, जिसके लिए उसने अपना डिजाइन भी सबमिट कर दिया है, और इसे जीतना उसका एक सपना है। अगले दिन में हान अपने असिस्टेंट के साथ बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है, और असिस्टेंट से इस बारे में योयो को बताने से मना करता है, क्योंकि उसने हान को स्ट्रिक्टली बाहर बिना वजह पैसे उड़ाने से मना किया था। तभी योयो उसे कॉल करती है और उसे आज रात बाहर खाने चलने के लिए कहती है, जिसपे हान तो कह देता है कि वो काम में बिजी है, इसलिए आज नहीं आ सकता। बट कोइंसिडेंटली योयो उसी रेस्टोरेंट के बाहर से गुजर रही होती है। तभी उसकी नजर हान पर पड़ती है, जो यहाँ मजे से असिस्टेंट के साथ खाना खा रहा था। अब झूठ बोलने के लिए मैडम तो बड़ी गुस्सा हो जाती है, तो वो घर में ही बहुत सारा खाना बना लेती है, और हान के आने के बाद साथ में खाने के लिए बैठ जाती है, और जानबूझकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लग जाती है। पर इधर हान का तो फुल पेट भरा हुआ था, पर फिर भी योयो का दिल रखने के लिए वो खाना खा लेता है। अब ये देखकर मैडम तो इमोशनल हो जाती है और रोने ही लगती है, पर हान के पूछने पर वो कुछ नहीं बताती। अब सोते टाइम भी योयो थोड़ी इमोशनल लग रही होती है, तो हान उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ। तो योयो उसे बता देती है कि उसने रेस्टोरेंट में उसे देख लिया था, लेकिन फिर भी हान ने उसका दिल रखने के लिए खाना खा लिया। इस हान कहता है कि उसे लगा कि शायद वो गुस्सा करेगी, जिसपे योयो तो उसे फुल छूट दे देती है कि वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो खा सकता है। तो हान उसके रोने का रीजन पूछता है, पर योयो इस बारे में और बात नहीं करती। तो हान इस बारे में सोचने ही बैठ जाता है, और अगले दिन तो अपने असिस्टेंट से भी पूछता है, जिसपे असिस्टेंट कहता है कि हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट है और आपको इतनी बड़ी खुशखबरी देने का सरप्राइज प्लान कर रही है। तो अब हान तो इसे सच मान लेता है और योयो की खूब खातिरदारी करने लग जाता है, वो भी उससे बिना कुछ पूछे ही। देन योयो और हान योयो की फ्रेंड शाओजिंग और उसके बॉयफ्रेंड के साथ खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर योयो एक कॉल अटेंड करने जाती है, जो कि इंटरनेशनल नेल आर्ट कॉम्पिटिशन की तरफ से आया था। अब ये सुन शाओजिंग का बॉयफ्रेंड हान को बताता है कि उस कॉम्पिटिशन को जीतने वाले को 3
3 साल के लिए फ्रांस जाना पड़ता है। जो सुन हान तो परेशान होता है। वहीं घर आने पर एक डिलीवरी वाला उसे एक कुरियर देता है, जिसे हान थोड़ा सा खोल कर देखता है, जिसमें ऊपर इन्विटेशन लिखा हुआ था। तो उसे देख कर ही हान उसे फाड़ के फेंक देता है, क्योंकि उसे लगा कि शायद किसी शो का इन्विटेशन होगा। पर उसे डस्टबिन में फेंकते टाइम वो देखता है कि वो तो योयो का उस इंटरनेशनल नील आर्ट कॉम्पिटिशन का इन्विटेशन था, जिसके लिए उसे नॉमिनेट किया गया था। अब इसे देखकर तो हान घबरा जाता है, क्योंकि उसे शाओजिंग के बॉयफ्रेंड की बात याद आ गई थी। कॉम्पिटिशन में जीतने वाले को 3 साल के लिए फ्रांस जाना पड़ेगा। पर तभी योयो वहाँ पहुँच जाती है तो वो और ज्यादा घबरा जाता है। इसीलिए वो इन्विटेशन के टुकड़े डस्टबिन में डालकर बाहर फेंकने चला जाता है। जिसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ योयो इंटरनेशनल नेल आर्ट कॉम्पिटिशन का लाइव टेलीकास्ट देख रही थी, जिसमें उसका डिजाइन फाइनल्स के लिए सिलेक्ट हो जाता है। पर योयो के वहाँ ना होने की वजह से उसका डिजाइन रिजेक्ट हो जाता है। जो देख योयो तो शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसे तो अभी तक इन्विटेशन ही नहीं आया था, ऐसा उसे लग रहा था। तो वो सबसे पहले भागकर अपने पुराने घर जाती है कि कहीं वहाँ तो इन्विटेशन नहीं चला गया, पर उसे वहाँ उसका इन्विटेशन नहीं मिलता। इसीलिए वो बहुत सैड हो जाती है। तो लू मिंग इस बारे में हान को बताता है। तो हान योयो को पिक करने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ पर योयो तो सैड होकर बहुत रो रही होती है। तो हान उसे कंसोल करता है और उसे घर ले आता है और उसके नहाने के लिए बाथटब में पानी भरने जाता है। और उसी बीच योयो बिल्डिंग मेंटेनेंस रूम चली जाती है और अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके लिए जो कुरियर आया था उसे हान ने रिसीव किया था। तो वो घर लौटकर हान से इस बारे में पूछती है कि उसने इन्विटेशन के साथ क्या किया। तो हान बताता है कि उसे लगा कि वो प्रेग्नेंट है और 3 साल के लिए उसे छोड़कर फ्रांस चली जाएगी। तो योयो पूछती है कि इस बारे में उसने एक बार भी उससे पूछा क्यों नहीं, और किसने कहा कि इस कॉम्पिटिशन को जीतने के बाद 3 साल के लिए फ्रांस जाना होता है। तो हान उसे बताता है कि उसके फ्रेंड शाओजिंग के बॉयफ्रेंड ने कहा था। पर योयो तो सारी गलती हान की बताती है, क्योंकि उसका सपना जो टूट गया था। तो इससे गुस्सा होकर वो घर छोड़कर अपने घर चली जाती है, जहाँ पर कोई भी फर्नीचर वगैरह नहीं थे। तो हान अगले ही दिन बहुत सारे फर्नीचर उसके घर भिजवा देता है। जो देखिए योयो तो बहुत गुस्सा हो जाती है और हान को इस बारे में पूछती है, जिसमें हान कहता है कि उस घर में कोई भी फर्नीचर नहीं थे, इसीलिए मैंने भिजवा दिया। मुझे पता है तुम अभी मुझसे गुस्सा हो, इसीलिए तुम कुछ दिन वहीं पर रहो, फिर गुस्सा शांत होने के बाद वापस आ जाना। जो सुन योयो तो और नाराज हो जाती है, उससे कहती है कि तुम हमेशा अपनी मर्जी क्यों चलाते हो, कभी मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, हम दोनों की दुनिया अलग है। ये कहकर वो उसे डिवोर्स देने के लिए कह देती है। तो हान उसे समझाने लग जाता है कि इसके लिए डिवोर्स लेने की क्या जरूरत है, अगर तुम्हें सामान नहीं रखना है तो तुम सारे भिजवा दो। पर योयो कहती है कि शायद उनका अलग होना ही अच्छा होगा। ये बोलकर कॉल काट देती है और अगले दिन तो डिवोर्स पेपर भी भिजवा देती है। जो देखकर तो भाई भी बड़ा सैड हो जाता है, तो अपना गम बुलाने के लिए ड्रिंक करने चला जाता है, जहाँ उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था और रास्ते पर लड़खड़ा कर गिरने ही वाला था कि तभी एक लड़की उसे होल्ड कर लेती है। और अगली सुबह हान तो अपने आप को होटल रूम में पाता है, वहीं उसके कपड़े भी गायब थे। तो वो जल्दी से कपड़े पहनकर वहाँ से निकलने ही लगा था कि तभी सन आकर उसे उनकी कुछ फोटोज दिखाती है, जो उसने कल रात उसके साथ खींची थी। तो सन ये सब अपनी जेलसी के चक्कर में कर रही थी, पर हान उसका फोन तोड़कर चला जाता है। लेकिन सन ने तो ऑलरेडी उसकी कॉपीज बना रखी थी, जिसे वो अगले दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है, जिससे तो हान को लेकर फिर से अफवाहें फैलने लग जाती है। और इस वजह से योयो को भी काफी ट्रोल किया जा रहा था। तो योयो हान के पास जाती है उसका साथ देने के लिए, लेकिन अब हान तो उसे डिवोर्स देने की बात करता है और उसे गुस्से से घर से बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो तो बहुत दुखी होकर रो रहा था, क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन फ्यूचर में उसकी वजह से योयो को सफर ना करना पड़े, इसीलिए उसने ऐसा किया। जिसके बाद वो लाइव स्ट्रीम करता है, जहाँ पर वो बता देता है कि उसका सन के साथ कोई अफेयर नहीं है, वो तो बस हान को फंसाने की कोशिश कर रही थी। देन उसकी वजह से योयो को इतना कुछ झेलना पड़ रहा था, इसीलिए वो इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ही छोड़ देने का अनाउंस करता है। तो उसकी ये लाइव स्ट्रीमिंग योयो, कैंडी और लेन भी देख रहा होता है। तो वो सभी हान को ढूंढने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन हान तो किसी को भी कहीं भी नहीं मिलता, जिससे योयो तो रोने ही लग जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि हान उसे छोड़कर चला गया। वो रोते हुए कैंडी से कहती है वो हान से बहुत प्यार करती है, उसके बिना नहीं रह सकती, इसीलिए उसे भरोसा है कि हान जरूर वापस आएगा और तब तक वो उसका वेट करेगी। वही हम देखते हैं हान को, जो कि दूर से उन्हें देख रहा था। जो योयो की बात सुनकर बहुत सैड होता है, लेकिन वो उसके सामने नहीं जाता। जिसके बाद 2 साल बीत जाते हैं। लिन और कैंडी डेट कर रहे थे, वहीं सभी एक अवार्ड सेरेमनी में आए थे, जहाँ पर हान को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिलने वाला था। तो हान के बिहाफ में योयो को अवार्ड रिसीव करने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर योयो हान के लिए अपने दिल की बात बताती है। तभी उसकी नजर हान पर पड़ती है, जिसे देखकर बाहर चला जाता है। तो योयो भी भागकर बाहर आती है, लेकिन आसपास उसे हान कहीं दिखाई नहीं देता, तो वो रोने लग जाती है। तभी हान उसके सामने आ जाता है। तो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। तो हान उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस ड्रामे का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि इसी तरह के नए नए ड्रामास आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे एक और नए ड्रामा के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।